तबस्सुम लबों पे सजाए रख, हार जब तक न हो दांव जीत का लगाए रख, जाने कब फिर से तुझे आफताब होना पड़े, राख के ढेर में थोड़ी चिंगारी दबाए रख। ये कविताएं लिखने का शौक 17-18 साल की उम्र से है और पोइट्री लिख रहा हूँ, हिंदी कविताएं और कागज पे था। बहरहाल अब उसको हम वर्ड पैड पे उसको संकलित करते हैं और उसके बाद फिर हमारा गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज ने पीएम मोदी पर कविता से किया भाव विभोर। यह पूरी कहानी है यूपी के बाराबंकी के रहने वाले अभय चांदवासिया की। उन्होंने अपनी स्वरचित कविता के एक एक शब्द पीएम मोदी को समर्पित किए हैं। शरीर एकदम निर्बल पड़ा है बिस्तर पर, लेकिन मन दुर्बल नहीं हुआ। कविता की पंक्तियों के जरिए आवाज ऐसी उभरती है कि कोई उस आवाज की ललकार सुन ले तो कभी नहीं माने कि यह व्यक्ति इतना बेबस है कि कई सालों से इसने कमरे के बाहर जाकर सूर्य के प्रकाश को भी अपनी खुली आंखों से नहीं निहारा है। 10 साल से देश में क्या हुआ उसने कमरे के भीतर बिस्तर में पड़े पड़े ही इसे महसूस किया है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उसकी दीवानगी ऐसे के शब्दों को कलमबद्ध करके उसे कविता का रूप दे दिया। यह पूरी कहानी है यूपी के बाराबंकी के रहने वाले अभय चांदवासिया की, जिन्होंने अपनी स्वरचित कविता के एक एक शब्द पीएम मोदी को समर्पित किए हैं। कविता की उनकी पंक्तियों में पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, उनके राष्ट्रहित के प्रयासों और उनके नेतृत्व क्षमता का वर्णन उनकी आवाज में सुनाई पड़ती है। पीएम मोदी के लिए उनके विचार मानो पन्नों पर धारा प्रभाव बहे हों। अभय चांदवासिया पिछले 20 वर्षों से खुद मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर नाम की लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और वर्तमान में 95% तक शारीरिक अक्षमता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर भी बिस्तर पर पड़े इस आदमी की सोच निर्बल नहीं हुई है। उनके हौसले इतने बुलंद है कि इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद वह पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को जितना कलमबद्ध करने में मेहनत करते नजर आते हैं, उनकी आवाज की बुलंदी ने पीएम मोदी के व्यक्तित्व को उससे भी बड़ा बना दिया है। बीमारी ने भी अभय चांदवासिया के हौसले को नहीं तोड़ा है। वह पिछले 4 वर्षों से ना बैठ सकते हैं, ना ही खुद खाना खा सकते हैं और ना ही वो अपने हाथ पैर तक हिला सकते हैं। बस हाथ की कुछ उंगलियों को कंप्यूटर के माउस पर चलाकर प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ऐसे शब्द गढ़ डाले हैं। उनकी भारती का सारथी शीर्षक कविता का जो रूप दिख रहा है और जो उनकी आवाज में सुनाई पड़ रहा है, वह अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। अभय चांदवासिया अपनी कविता में कहते हैं, मान हो अपमान हो या कि जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभय कुमार चांदवासिया है। ये जो शौक है आपका संगीत का और गजल का और गीत का, किस उम्र में शुरुआत हुई? और देखिए, कविता और पोएट्री का शौक हमें 17-18 साल की उम्र से लगभग हमने लिखना शुरू किया और हमारे गुरु, हमारे उस्ताद मनोज कुमार चांदवासिया ने, मेरे बड़े भाई भी थे और मेरे गुरु भी थे, उनसे प्रेरणा पाकर उनके लिखने के तरीके को देखकर, पढ़ने के तरीके को देखकर